देखिए, हमने मई महीने में एक प्रोटेस्ट किया था 7 दिन का और हमारी मांग थी कि पिछले 7 साल से जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ के, जो कि हमारे 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनको फाइनलाइज़ करना चाहिए। इस मांग के समर्थन में हमने मई महीने में एक पूरे सप्ताह का प्रोटेस्ट किया और 1 सप्ताह के बाद सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि 1 से 2 महीने के बीच में आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो फाइनलाइज़ हो जाएँगे। बट अभी 3 महीने हो चुके हैं, वो आश्वासन पूरा हो गया। हमने एक बार फिर सरकार के और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संज्ञान में अपना विषय लाया और हमने उनसे मांग की है कि जब तक हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज़ नहीं हो जाते, तब तक हमारे जितने भी 5 नए मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में इंडेफिनिट पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो रहेगा। हमारी बड़ी डिटेल में बातचीत हुई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने हमारे साथ प्रिंसिपल सर के माध्यम से कांटेक्ट किया था और उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के बेसिस के ऊपर हमें एक राइटिंग में एश्योरेंस भी मिला और जिसमें हमें कहा गया कि ये 1 से 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में फाइनलाइज़ हो जाएँगे। बट अब मैं इसको ये समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव विल की कमी है और ये सिर्फ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, ये पॉलिटिकल नेग्लेक्ट भी है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जो 5 मेडिकल कॉलेजेस नए हैं, वो दे आर नॉट एट पार विद जीएमसी जम्मू एंड श्रीनगर, जो हमारे पुराने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से हमारे यहाँ की फैकल्टी या बाकी पैरामेडिकल स्टाफ पढ़ के आया है। देखिए, जहाँ तक कि प्रमोशंस की बात है, जहाँ तक कि रिक्रूटमेंट की बात है, दोनों तरीकों से, दोनों लिहाजों से हमारे जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ एक दिन यूटी में कन्वर्ट हुए। यूटी लद्दाख के अंदर जो हमारी नर्सेस बहनें हमारी काम करती हैं, उनको 7200 रुपया नर्सिंग अलाउंस के तौर पे मिलता है और 2100 रुपया उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग नहीं है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और हम भी एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो नर्सेस काम करती है, ना तो उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ना उनको नर्सिंग अलाउंस मिलता है। हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस की है उनके कंपैरिजन में, हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उधमपुर और हंदवाड़ा में, हमारे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन है जो यहाँ पे लेवल 4 में काम कर रहे हैं, वो उधमपुर में और हंदवाड़ा में लेवल 6 पे काम कर रहे हैं। हमारे स्टोर कीपर भाई जो है, जो यहाँ पर लेवल 2 में काम कर रहे हैं, वो जम्मू में और श्रीनगर के अंदर लेवल 4 और लेवल 5 में काम कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, वो यहाँ लेवल 2 में काम कर रहे हैं और श्रीनगर और जम्मू मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो लेवल 4 में काम कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो आप बोलेंगे सैलरी जो है वहां पर भी है और जहां तक की रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस की बात है वहां तक भी है। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे तो हमारी प्रमोशंस नहीं होगी। हमारी प्रमोशंस करने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ठोस कदम है वो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है। आप यकीन जानिए 2018-19 से लेकर के आज 2026 तक कॉलेज 300 बेडेड हॉस्पिटल से 600 बेडेड हॉस्पिटल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ नई पोस्टें जो क्रिएट होना रिक्वायर्ड थी, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं क्रिएट हो पाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी प्रमोशंस नहीं होंगी, जब तक यहाँ पे नए लोग नहीं जुड़ेंगे, तो आप एक क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज डिलीवर नहीं कर सकते समाज को। यही हमारी मांग है कि हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज करो जल्दी। अदरवाइज जब तक ये रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज नहीं होंगे, हम अपना जो इनडेफिनिट पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे।